हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर एक परिचय। इसका चैप्टर 1 है ये। इसका पार्ट 1 कल मैं दे चुकी थी, उसमें 25 क्वेश्चंस था और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स के। ये है पार्ट 2 इसी चैप्टर्स का। चैप्टर 1 का ही ये पार्ट 2 है। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग किया गया था 16 अगस्त 1986, यानी 16 अगस्त 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो ये है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इन्फॉर्म लिखा गया है, इसमें होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें बेंगलुरु। अब है क्वेश्चन नंबर 5, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? यह कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, किसे कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि के रूप में किसे जाना जाता है? कृत्रिम बुद्धि, जिसे बोलते हैं हम एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी को बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। इसमें हो जाएगा जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में यूजर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, कंप्यूटर में यूजर किसे कहा जाता है? ह्यूमनवेयर को कहा जाता है। ह्यूमनवेयर को क्या कहा जाता है कंप्यूटर में? यूजर। फायरवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है ये, जो हार्डवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फायरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हो गया हार्डवेयर। अब है क्वेश्चन नंबर 9, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन मौलिक परिचालन संरचना क्या है? तो वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहला सीपीयू किसने बनाया? तो सबसे पहला सीपीयू किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, इंटेल 4004 ने बनाया था। आईबीएम। ऑप्शन नंबर बी है इसमें आईबीएम। तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में पाया जाता है? तो सीपीयू का निष्पादन किस में पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज में पाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, यदि आप पीसी की कार्य क्षमता को, यानी पीसी, तो पीसी किसे कहा जाता है?
पीसी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्न को अपग्रेड करना होगा। तो हमें किसे अपग्रेड करना होगा? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर अगर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ईडीपी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ईडीपी का फुल फॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमित। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों है कि सीपीयू का मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर के भाग जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है कहलाता है। तो कंप्यूटर के भाग जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है क्या कहलाता है? तो एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेटा कितने प्रकार का होता है? तो डेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक न्यूमेरिक डेटा होता है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है। डेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक न्यूमेरिक डाटा, एक क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है। न्यूमेरिक डाटा में कौन कौन सा आता है? बाइनरी नंबर आता है न्यूमेरिक डाटा में जो कि 0 और 1 होता है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में आता है ABCD कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो कीबोर्ड में होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पेरिफेरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है इनपुट और आउटपुट द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सीपीयू द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही रूप है? यानी BIOS का सही रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 19। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, कंप्यूटर में डाटा का भंडार किस रूप में होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का भंडार किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें बाइनरी रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा का भंडार किस रूप में होता है? तो बाइनरी रूप में होता है। और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता हो और तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, USB का पूर्ण रूप क्या है? तो इस USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर यूनिवर्सली नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक समानता क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या रूप ले लेता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसमें कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर चिप, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी है प्रिंटर, और ऑप्शन डी है जावा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा, यानी कि प्रोसेसर चिप, माउस, प्रिंटर सब क्या है? हार्डवेयर है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है।
कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का क्या नाम है? तो क्या नाम है? MIPS। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी केस या ऑप्शन नंबर डी स्टाइलस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे और क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर। उसे और क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। वैसे इसका आंसर क्वेश्चन में है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसे CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम और क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें माइक्रो चिप। कंप्यूटर चिप को और क्या कह सकते हैं? माइक्रो चिप भी कहा जाता है। पेंटियम शब्द संबंधित है, तो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है DVD, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी है माउस। तो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। इंटेल नाम है एक किसका? इंटेल किसका नाम है? एक पक्षी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर की कंपनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लड़ाकू विमान। तो ये जो है इंटेल एक कंपनी, एक नाम है किसका? कंप्यूटर की कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है CPU जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं CPU को। और अगर इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी आप कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं हमसे। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू।